सपना साकार होगा? अगर आपका जवाब है तो आपके पास जो दिए है నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎవరు తడవలేదు ఇక్కడ ప్లీజ్ చాలా మాట్లాడాలి చాలా यह है वो सपना जो अब हकीकत का रूप लेने वाला है। अगर आपके पास जवाब है तो आपके पास मौजूद हैं आनंद प्लीज माटा। दोस्तों, एक तरफ वो एक्टर जिसका नाम सुनते ही साउथ से नॉर्थ तक गूंज उठती है, जिसकी एक्टिंग, एटीट्यूड और फैन बेस ने पूरे बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पर नचाया, और दूसरी तरफ एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका सिर्फ एक फोन कॉल पूरे सिस्टम की धड़कन बदल देता है। लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आए तो ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं रही, बल्कि एक ऐसा सिनेमैटिक बैटलफील्ड बना जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। सवाल ये है, क्या जूनियर एनटीआर ने वाकई मुकेश अंबानी को सीधा चुनौती दे डाली? क्या ये सिर्फ एक फिल्म का हाई वोल्टेज ड्रामा है, या इसके पीछे छिपे हैं ऐसे राज जो शायद कभी सामने नहीं आने चाहिए? क्योंकि ये कहानी अब शुरू हुई है और इसका हर मोड़ एक नई आग भड़काने वाला है। दोस्तों, ये महज एक कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर है, जिसमें एक तरफ पैसा अपनी ताकत दिखाने पर आमादा है और दूसरी तरफ एक कलाकार अपने जुनून के साथ अपनी इज्जत की रक्षा में खड़ा है। और आज हम आपको बताएंगे कैसे वॉर 2 की जंग में एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कहां तक जा सकता है और कैसे एक्टर ने दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंदों को भी हिला दिया। बात शुरू होती है जब वॉर 2 जो 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, उसकी हाइप इस कदर बढ़ी कि एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी खुद मैदान में उतर आए। उनका कहना था ये फिल्म उन्हें बेहद पसंद आई है और वो चाहते हैं कि ये सिर्फ उनके पास रहे, न थिएटर पहुंचे न प्राइम वीडियो पर, बस उनके जियो और टीटीटी पर चले। उन्होंने मेकर्स से कहा, जितना पैसा चाहिए ले लो, 3 गुना तक दे दूंगा, और अगर चाहो तो अपनी नेटवर्थ का 10% भी देने को तैयार हूं। लेकिन एक शर्त, ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं होनी चाहिए। मैं इसे सिर्फ अमेरिका, मलेशिया, जर्मनी और दुबई जैसे बड़े मुल्कों में प्राइवेट स्क्रीनिंग में दिखाऊंगा। जो खर्चा हुआ है सब भर दूंगा, बजट भी दे दूंगा। लेकिन जैसे ही ये ऑफर जूनियर एनटीआर तक पहुंचा, उन्होंने बेझिझक मना कर दिया। कहा, यह फिल्म आरिक सर के साथ दिल से बनाई है, इसे पैसों के लिए नहीं बेचा जा सकता। गुस्से में बोले, चाहे कोई भी रकम दे दे, मैं प्राइवेट बायर के लिए फिल्म नहीं बनाता, मैं फिल्म सिर्फ ऑन के लिए बनाता हूं। ये इंडियन इंडस्ट्री है, किसी के बाप की नहीं। तुम चाहे दुनिया के सबसे अमीर क्यों ना हो, लेकिन हो तो सिर्फ एक नागरिक, और मेरी फिल्म की इज्जत खरीदने का हक तुम्हारे पास नहीं। ये सुनकर मुकेश अंबानी का खून खौल उठा। गुस्से में उन्होंने मेकर्स से फिर संपर्क किया। एनटीआर कौन होता है मना करने वाला? पैसा वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी फिल्मों की इज्जत खरीद लेता है, और अगर मैं चाहूं तो पूरी इंडस्ट्री खरीद लूं। उन्होंने थिएटर ऑनर्स को धमकाया, अगर फिल्म मुझे नहीं मिली तो किसी भी थिएटर में नहीं चलेगी, ताले लगवा दूंगा। अपने घमंड में यहां तक कह दिया, मैंने तुम्हारी इंडस्ट्री के तीनों खान को पैसों से खरीदकर एक स्टेज पर नचाया है, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूं। जब यह धमकी एनटीआर तक पहुंची, उन्होंने सीधा जवाब दिया, मैं साउथ का हूं, बॉलीवुड में पहली बार काम कर रहा हूं, तीनों खान को तुमने नचाया होगा, लेकिन साउथ के एक्टर से कभी टक्कर नहीं ली। मैं एक आवाज हूं जो सिर्फ अपने फैंस के लिए काम करता है। अगर तुमने रोका तो मैं फिल्म यूट्यूब पर फ्री डाल दूंगा, मेरा नुकसान होगा तो मंजूर है, लेकिन गुरु आर्थिक के साथ बनी ये फिल्म बिक नहीं सकती। थिएटर में टिकट लेकर देखना चाहो देख लो, लेकिन ये पब्लिक की फिल्म है, किसी एक आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। इस पर मुकेश अंबानी ने तंज कसा, तुम एक साउथ के छोटे मोटे एक्टर अपनी 350 करोड़ DHH की मूवी पर उड़े जा रहे हो। मैं चाहूं तो पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया से हटाकर अमेरिका शिफ्ट कर सकता हूं। तुम उस ऑडियंस के लिए सोच रहे हो जो RS 250 का टिकट लेकर देखेगी, और मैं 1000 गुना ज्यादा दे रहा हूं, फिर भी मना कर रहे हो। मैं नरेंद्र मोदी को इन्वॉल्व करूंगा, और अगर बात नहीं बनी तो डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया बुलाकर मूवी खरीद लूंगा। तुम मुझे नहीं जानते, एनटीआर ने ठंडे लेकिन तेज लहजे में कहा। तुम पीएम के नाम पर धमका रहे हो, लेकिन सिनेमा पैसों से नहीं चलता, दिल से चलता है। मैं अपने लोगों से धोखा नहीं करूंगा, चाहे इंडिया का पीएम हो या किसी और देश का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फोर्स किया तो डबल डेयरिंग से रिलीज करूंगा। और फिर यह मुद्दा मीडिया तक पहुंच गया। हर न्यूज चैनल पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई और सोशल मीडिया पर हैशटैग्स धधकने लगे। आई स्टैंड विथ एनटीआर, बॉयकॉट अंबानी, बॉलीवुड नॉट फॉर सेल। पब्लिक ने ऐलान कर दिया,
एनटीआर ने दिल जीत लिया। कुछ कह रहे थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई एक्टर अपना नुकसान सिर्फ ऑडियंस के लिए उठा लेगा। अंबानी कैंप में पैनिक फैल चुका था। पीआर एडवाइजर्स ने साफ कहा, पब्लिक मूड एनटीआर के साथ है, लेकिन अंबानी अपनी जिद पर अड़े रहे। इसी बीच एक लीक कॉल ने सबको हिला डाला, जिसमें अंबानी एक थिएटर चेन से कह रहे थे, अगर वॉर 2 लगाई तो तुम्हारा सारा सपोर्ट बंद कर दूंगा। रिपोर्ट्स आईं, सन ऑफ सरदार 2 के पोस्टर बिना वजह हटाए जा रहे हैं। एडवांस बुकिंग रोक दी गई है। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या पैसा सिनेमा की आजादी से बड़ा हो गया है? ये लड़ाई बस शुरू हुई थी और अगला पड़ाव और भी धमाकेदार होने वाला था। जैसे जैसे वॉर 2 की रिलीज की घड़ी नजदीक आई, मुकेश अंबानी ने अपना एग्रेशन और तेज कर दिया। उन्होंने रिलायंस के टॉप एग्जीक्यूटिव्स और सिनेमा चेन ऑनर्स को तुरंत बुलाकर कहा, अगर वॉर 2 रिलीज हुई तो सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप और सप्लाई चेन सब बंद। साथ ही वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलर्ट कर दिया, फिल्म इंटरनेशनल रिलीज हो तो सिर्फ मेरे प्राइवेट ओटीटी या प्राइवेट स्क्रीनिंग पर। अंबानी का दावा था, एनटीआर की नो फ्रैंचाइज पॉलिसी उनके बिजनेस साम्राज्य को चैलेंज कर रही है, और अगर फिल्म कंट्रोल में नहीं आई तो पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऑपरेशंस उनके हिसाब से मैनिपुलेट होंगे। तभी जूनियर एनटीआर ने मीडिया के सामने आरिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, चाहे जितना पैसा दे दो, फिल्म नहीं दूंगा। ये ऑडियंस के लिए बनी है, किसी बिलियनियर के ईगो के लिए नहीं। तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन मेरे पास है ऑडियंस का प्यार और भरोसा। तुम दुनिया खरीद सकते हो, लेकिन एक आर्टिस्ट का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। ये सुनते ही अंबानी का गुस्सा भड़क उठा। तुरंत सोशल मीडिया कैंपेन और पीआर मशीनरी एक्टिवेट हुई। लोगों को प्रभावित करने के लिए एजेंट्स ने लीक क्लिप्स फैलाने शुरू किए, जिनमें एनटीआर के स्टेटमेंट्स को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया, मानो वो अंबानी की अथॉरिटी को चुनौती दे रहे हों। थिएटर ऑनर्स और मल्टीप्लेक्स चेन पर दबाव दोगुना हो गया। कुछ ने एडवांस बुकिंग रोक दी, कुछ ने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, वॉर 2 का रिलीज अनसर्टेन है। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स आई स्टैंड विद एनटीआर, बॉयकॉट अंबानी और बॉलीवुड नॉट फॉर सेल वायरल हो गए। फैंस और पब्लिक ने ओपन सपोर्ट दिखाया। दोस्तों, मीडिया ने इसे नेशनल लेवल कंट्रोवर्सी बना दिया। टीवी चैनल्स और टैबलॉइड्स ने बहस छेड़ दी। क्या पैसा सिनेमा की आजादी से बड़ा हो चुका है? इसी दौरान आर्थिक रोशन ने कहा, सिनेमा जज्बात और ऑडियंस के लिए बनता है, किसी बिलियनियर के ईगो के लिए नहीं। सलमान खान ने ट्वीट किया, बॉलीवुड की ताकत कलाकारों में है, बिजनेसमैन में नहीं। और शाहरुख खान बोले, साउथ के एक्टर ने पूरे हौसले से अपनी इंटेग्रिटी साबित की। लेकिन इस सब के बीच मुकेश अंबानी ने अपने एजेंट्स के जरिए थिएटर नेटवर्क पर अगला दांव खेलने की तैयारी शुरू कर दी। ऑनर्स को फिर से चेतावनी दी गई, अगर फिल्म रिलीज हुई तो तुम्हारे बिजनेस और भविष्य के कोलैबोरेशंस पर असर पड़ेगा। जूनियर एनटीआर ने खुला जवाब दिया, अगर तुम्हें लगता है पैसा सब कुछ है तो हमारे स्टैंड को तोड़ नहीं सकते। मैं अपने फैंस और ऑडियंस के लिए खड़ा हूं, और जरूरत पड़ी तो रिस्क लेकर फिल्म फ्री ऑनलाइन डाल दूंगा। ये फिल्म किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं, ये सिनेमा का जश्न है। इस दौरान अंबानी और एनटीआर का कॉन्फ्लिक्ट तेजी से भड़कता गया। इंडस्ट्री के अंदर खबर थी, अंबानी के बोर्ड में भी टेंशन है, पीआर टीमें पैनिक में हैं। साउथ और नॉर्थ दोनों इंडस्ट्री के स्टार्स चुपचाप एनटीआर का साथ दे रहे हैं। मीडिया फ्रेंजी और सोशल मीडिया का तूफान इतना फैल चुका था कि बॉलीवुड के भीतर भी डर और रोमांच दोनों का माहौल था। हर न्यूज़ चैनल, हर डिबेट, हर अखबार सिर्फ एक हेडलाइन बोल रहा था, अंबानी वर्सेस एनटीआर, वॉर 2 रिलीज का सस्पेंस। पब्लिक और स्टार्स के बीच खाई गहरी होती जा रही थी। कई मल्टीप्लेक्स ऑनर्स ने चुपके चुपके एनटीआर के साथ डील की योजना बनानी शुरू की। कुछ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स अंबानी के प्रेशर के बावजूद फिल्म को रिलीज के लिए तैयार रख रहे थे। इस बीच लीक फुटेज और स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, जिनमें अंबानी के एग्जीक्यूटिव्स एनटीआर को डराने की कोशिश कर रहे थे, और एनटीआर के आत्मविश्वासी और आग बरसाते जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर धधक उठा। फैंस ने हैशटैग्स ट्रेंड करा दिए। पब्लिक रैलियां और ऑनलाइन कैंपेन शुरू हो गए। थिएटर ऑनर्स और इंडिपेंडेंट सिनेमा चेन के बीच भी मीटिंग्स होने लगीं। अगर फिल्म रिलीज ना हुई तो पब्लिक आक्रोश को कैसे संभालें? मीडिया में कयास लगने लगे, एनटीआर ने सिर्फ साउथ नहीं, पूरे इंडिया के सिनेमा को अंबानी के पावर प्ले से बचाने की लड़ाई छेड़ दी है। इसी बीच आरिक रोशन और कियारा एडवाणी का बयान वायरल हुआ।
ये फिल्म ऑडियंस की है, किसी बिलियनियर के ईगो की नहीं। सोशल मीडिया फ्रेंजी और मीडिया डिबेट अपने चरम पर थे। एनटीआर के ऑफिस और अंबानी के बोर्डरूम दोनों में टेंशन अब मैक्सिमम पर पहुंच चुका था। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे वॉर 2 की रिलीज डेट पास आएगी, टकराव और भी खतरनाक होगा और पब्लिक ऑफ स्टार्स के बीच का तनाव और भी विस्फोटक। हालात अब अनकंट्रोलेबल होने वाले थे। सवाल हर तरफ गूंज रहा था, क्या मुकेश अंबानी अपनी धमकी को अंजाम तक ले जाएंगे? क्या एनटीआर अपनी जिद पर डटे रहेंगे? और क्या वॉर 2 वाकई रिलीज हो पाएगी या नहीं? जैसे जैसे रिलीज डेट करीब आई, अंबानी ने अपना पूरा इन्फ्लुएंस नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया। नेशन वाइड थिएटर चेन, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और मीडिया हाउसेस सब उनके टारगेट पर आ गए। रिलायंस के टॉप एग्जीक्यूटिव्स पर दबाव डाला गया, कोई भी थिएटर वॉर 2 रिलीज न करे। अंबानी का दावा, अगर फिल्म मेरे कंट्रोल में नहीं आई तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, पूरा बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का इकोसिस्टम मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। प्राइवेट मीटिंग्स में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को चेतावनी, अगर फिल्म मेरे हाथ में नहीं आई तो आपका अगला प्रोजेक्ट भी रिस्क में होगा। उनकी लीगल और पीआर टीमों को आदेश मिला, एनटीआर के बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को तोड़ मरोड़ कर पेश करो ताकि पब्लिक परसेप्शन मैनिपुलेट हो सके। लेकिन इसी बीच जूनियर एनटीआर ने आर्थिक रोशन के साथ मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, पैसा सिर्फ एक टूल है, फिल्म का असली जुनून और ऑडियंस का प्यार किसी बिलियनियर के ईगो से नहीं खरीदा जा सकता। वॉर 2 सिर्फ फैंस के लिए है और मैं किसी भी हालत में इसे प्राइवेट सेल के लिए नहीं दूंगा। ये शब्द सुनते ही अंबानी का गुस्सा और भड़क उठा। तुरंत उनके एजेंट्स ने लीक वीडियोज और स्क्रीनशॉट्स फैलाने शुरू किए, जिनमें अंबानी के एग्जीक्यूटिव्स एनटीआर को डराते दिख रहे थे और एनटीआर का बेखौफ धारदार जवाब सोशल मीडिया पर धधक रहा था। मीडिया फ्रेंजी और टैबलॉइड्स ने इसे नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल डिबेट बना दिया। इंडस्ट्री के अंदर से खबरें आ रही थीं, अंबानी के बोर्डरूम में टेंशन है, पीआर और लीगल टीमें पैनिक में हैं। साउथ और नॉर्थ के कई एक्टर्स चुपचाप एनटीआर का सपोर्ट कर रहे हैं। कार्तिक रोशन और कियारा एडवानी ने भी पब्लिक में खुला समर्थन दिया, अगर फिल्म ऑन है तो फिल्म रिलीज करनी ही होगी। अंबानी ने फिर दबाव बढ़ाया, टॉप थिएटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को चेतावनी, अगर वॉर 2 रिलीज हुई तो सप्लाई चेन और स्पॉन्सरशिप पूरी तरह कोलैप्स कर दूंगा। दोस्तों, ये सब सिर्फ कदम नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर के दांव हैं, जहां मुकेश अंबानी और जूनियर एनटीआर अपने अपने रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस से पूरे बॉलीवुड को हिला देने पर आमादा हैं। मीडिया स्पेकुलेशन और सोशल मीडिया के तूफान के बीच एनटीआर ने साफ कहा, अगर मुझे फोर्स किया गया तो मैं अपने रिस्क पर फिल्म को फ्री ऑनलाइन रिलीज कर दूंगा। ये कहानी किसी एक इंसान की निजी मिल्कियत नहीं, बल्कि पब्लिक के दिलों के लिए बनी है। उन्होंने साफ कहा, मेरे ऑन ग्राउंड मूव्स के बावजूद एनटीआर का अडिग आत्मविश्वास और अटूट इरादा इस लड़ाई को और भी खतरनाक और हाई स्टेक्स बना रहा है। अब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तनाव चरम पर है। हर न्यूज चैनल और टैबलॉइड सिर्फ अंबानी बनाम एनटीआर के इस टकराव को कवर कर रहे हैं। लीक हुए क्लिप्स और स्क्रीनशॉट्स आग की तरह फैल रहे हैं, जिनमें अंबानी के एग्जीक्यूटिव्स को एनटीआर को मनाने की कोशिश करते और एनटीआर के तेज तर्रार निडर जवाब को दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और पब्लिक रैलियों के बीच इंटरनेशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अब पूरी तरह चौकस हो गए हैं। अटकलें लग रही हैं, एनटीआर ने शायद सिर्फ वॉर 2 नहीं, बल्कि पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ईमानदारी की रक्षा की है। अंबानी के आक्रामक दांव के बावजूद जनता और सितारों का समर्थन मजबूती से एनटीआर के साथ खड़ा है। आरिक और कियारा के बयानों व एंडोर्समेंट्स ने उनके स्टैंड को और विश्वसनीय बना दिया है। थिएटर मालिक भी चुपचाप एनटीआर के साथ खड़े होकर अंबानी के पावर प्ले को काउंटर करने की योजना बना रहे हैं। बहस और मीडिया का उबाल इतना बढ़ गया कि इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं, अब यह संघर्ष और भी भड़कने वाला है। अंबानी और एनटीआर के बीच टकराव हर दिशा से चरम पर है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चाएं जारी हैं और लोगों में यह सस्पेंस है, क्या वॉर 2 सच में रिलीज हो पाएगी। माहौल ऐसा है कि अगला कदम पहले से ज्यादा धमाकेदार, तीव्र और अप्रत्याशित साबित हो सकता है। इसी बीच अंबानी ने अपने पावर और प्रभाव का पूरा शस्त्रागार खोल दिया। उन्होंने पूरे देश के थिएटर नेटवर्क, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और मीडिया हाउसेस को अलर्ट कर दिया। टॉप एग्जीक्यूटिव्स को साफ आदेश, अगर वॉर 2 रिलीज हुई तो पूरा बिजनेस और सप्लाई चेन ध्वस्त कर दूंगा।
उन्होंने गुप्त रिपोर्ट्स और प्राइवेट मेमो भी फैलाने शुरू किए, जिनमें जूनियर एनटीआर के बयानों को तोड़ मरोड़ कर अंबानी के पक्ष में पेश किया गया। दोस्तों, ऐसे माहौल में एनटीआर का सार्वजनिक ऐलान, आर्थिक रोशन के साथ, कि पैसा महज सिर्फ एक साधन है। असली ताकत है फिल्म का जुनून और ऑडियंस का वो प्यार जो किसी बिलियनियर के ईगो से खरीदा नहीं जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक रोशन के साथ खड़े होकर एनटीआर ने यह बोल्ड ऐलान कर दिया, वॉर 2 सिर्फ फैंस के लिए है, इसे किसी भी हालत में प्राइवेट सेल पर नहीं जाऊंगा। इन शब्दों ने जैसे मुकेश अंबानी के अंदर एक तूफान जगा दिया। गुस्से में उनका पूरा पीआर, लीगल और मीडिया नेटवर्क फुल अलर्ट मोड में आ गया। सीक्रेट मीटिंग्स और हाई लेवल कॉल्स के जरिए थिएटर ऑनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दबाव में लाने की कोशिश शुरू हुई। सोशल कैंपेन और पब्लिक रैलियां अचानक दोगुनी हो गईं। कुछ थिएटर्स ने खुलेआम ऐलान कर दिया, हम एनटीआर के साथ हैं, चाहे अंबानी का प्रेशर कितना भी हो, वॉर 2 रिलीज होगी। इसी बीच लीक वीडियो और स्क्रीनशॉट्स फैलने लगे, जिनमें अंबानी के एग्जीक्यूटिव्स को एनटीआर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते देखा गया। लेकिन एनटीआर का फायरी और फियरलेस जवाब पूरे देश में वायरल हो गया। नेशनल से इंटरनेशनल मीडिया तक हर जगह यही चर्चा। इंडस्ट्री के अंदर से खबर आई कि अंबानी के बोर्ड रूम में भी टेंशन चरम पर है। पीआर और लीगल टीमें पैनिक में थीं। साउथ और नॉर्थ के एक्टर्स सीक्रेटली एनटीआर को सपोर्ट कर रहे थे। आर्थिक रोशन और कियारा एडवाणी ने भी साफ कह दिया, ये फिल्म ऑडियंस के लिए है, किसी एक के ईगो के लिए नहीं। यहां तक कि सलमान खान और शाहरुख खान ने भी एनटीआर का स्टैंड सपोर्ट कर दिया। लेकिन बैटल यहीं नहीं रुकी। लीक फुटेज और इनसाइडर रिपोर्ट्स साफ बता रही थीं कि अंबानी के एग्जीक्यूटिव्स हर दिशा से एनटीआर को कॉर्नर करने में जुटे हैं। थिएटर ऑनर्स चुपचाप एनटीआर के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डिबेट एक फ्रेंजी में बदल चुकी थी। अंबानी ने एक और कदम उठाया, टॉप थिएटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पर प्रेशर डालना। चेतावनी, अगर वॉर 2 रिलीज हुई तो पूरा एम्पायर हिल जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक बिजनेस फाइट नहीं थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर था जो अब और भी इंटेंस और अनप्रिडिक्टेबल हो चुका था। और फिर एनटीआर का वो अंतिम ऐलान, अगर मुझे फोर्स किया गया तो मैं रिस्क लेकर फिल्म फ्री ऑनलाइन रिलीज कर दूंगा। ये फिल्म पब्लिक की है, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं। उन्होंने साफ कहा, मैं अपनी ऑडियंस और फैंस के लिए खड़ा हूं। अंबानी के लीगल और पीआर हथकंडों के बावजूद एनटीआर का अटूट कॉन्फिडेंस और ठोस इरादा इस टकराव को और भी खतरनाक और हाई स्टेक्स बना रहा था। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तनाव चरम पर था। हर लीक क्लिप, हर वायरल स्क्रीनशॉट में अंबानी के एग्जीक्यूटिव्स की धमकियां और एनटीआर के आग बरसाते जवाब पब्लिक के जोश को और हवा दे रहे थे। सोशल मीडिया पर उबलता माहौल, पब्लिक रैलियों की गरज और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स की पैनी नजर, सब इसे सिर्फ एक फिल्म की जंग से कहीं ज्यादा बना रहे थे। लोग फुसफुसा रहे थे, ये सिर्फ वॉर 2 नहीं, बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इज्जत की लड़ाई है। अंबानी के हर आक्रामक कदम के बावजूद पब्लिक और स्टार्स का झुकाव एनटीआर की तरफ और भी मजबूत हो रहा था। आर्थिक और कियारा के खुले समर्थन ने उनके स्टैंड को एक अडिग विश्वसनीयता दे दी। थिएटर ऑनर्स गुप्त मीटिंग्स में अंबानी के पावर प्ले को काटने की प्लानिंग कर रहे थे। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डिबेट्स और फ्रेंजी अब आग की लपटों की तरह फैल चुकी थी। अंबानी और एनटीआर के बीच तनाव हर दिशा में फट रहा था। नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस पर यही कहानी छाई थी। हर लीक फुटेज, हर पब्लिक बयान इस झगड़े की आग को और भड़का रहा था। ऑडियंस एंड स्टार्स का अडिग समर्थन अंबानी के हर कदम को खुली चुनौती दे रहा था। सोशल मीडिया का तूफान और मीडिया की सनसनी पूरे देश में फैल चुकी थी। इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग मान चुके थे, वॉर 2 का क्लैश रिलीज पर एक धमाका होगा। खतरनाक, तीखा और पूरी तरह अप्रत्याशित। तनाव हर पल बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे रिलीज का दिन नजदीक आया, अंबानी और जूनियर एनटीआर के बीच का मानसिक युद्ध चरम बिंदु पर पहुंच गया। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और पब्लिक डिबेट्स ने देश और दुनिया को इस लड़ाई में खींच लिया। अंबानी के प्रेशर, पीआर कैंपेन और थिएटर ऑनर्स पर दबाव के बावजूद एनटीआर की पकड़ पब्लिक के दिलों में और गहरी होती गई। आर्थिक रोशन, कियारा एडवाणी, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे दिग्गज खुलेआम उनके साथ खड़े हो गए और ऐलान कर दिया, ये फिल्म ऑडियंस के लिए है, किसी अरबपति के अहंकार के लिए नहीं। इस बीच लीक क्लिप्स और स्क्रीनशॉट्स का सैलाब जैसे चिंगारी को शोला बना रहा था और असली टकराव अब बस आने ही वाला था।
एग्जीक्यूटिव्स के दबाव में लाने की कोशिश और उसके सामने एनटीआर का बिन डरे दिया गया जवाब, जिसने पूरे देश में एक आग सी जला दी। थिएटर ऑनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स चुपचाप उसकी तरफ खड़े हो रहे थे, जबकि इंटरनेशनल फिल्म मार्केट इस टकराव पर पैनी नजर रख रहा था। सोशल मीडिया पर तूफानी लहर, स्टैंड विथ एनटीआर, बॉयकॉट अंबानी, बॉलीवुड नॉट फॉर सेल जैसे नारे पूरे भारत में ट्रेंड बन चुके थे। पब्लिक रैलियों और डिबेट्स ने बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में एक नई धड़कन पैदा कर दी थी। यह अब सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं था, यह पूरी इंडस्ट्री के आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका था। वॉर 2 की रिलीज के साथ ही दुनिया एक ऐसे टकराव की गवाह बनने वाली थी जो शायद पहले कभी न देखा गया हो। एनटीआर के आग उगलते निडर स्टैंड ने दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया, जबकि अंबानी की ताकतवर चालों के बावजूद यह मानसिक जंग और भी रोमांचक और खतरनाक बनती जा रही थी। अब साफ था, एक कलाकार का जुनून और एक अरबपति का अहंकार एक भव्य रणभूमि में आमने सामने हैं। यह लड़ाई अब और भी इंटेंस, अनप्रिडिक्टेबल और विस्फोटक होती रहेगी। लेकिन इस पूरी लड़ाई में एक सच्चाई उजागर हो चुकी थी। सिनेमा का जन्म सिर्फ पैसा और ताकत के लिए नहीं होता, यह दिल और जज्बात से पैदा होता है, और दर्शकों के लिए बनाई गई फिल्म को किसी भी अरबपति के अहंकार के आगे झुकाया नहीं जा सकता। यही है वॉर 2 का असली नाटक। यही है मुकेश अंबानी बनाम जूनियर एनटीआर का अल्टीमेट क्लैश, एक ऐसा ऐतिहासिक पल जो बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री हमेशा याद रखेगी। और आज आपने देखी वो पर्दे के पीछे की जंग, जिसे अब तक किसी ने उजागर करने की हिम्मत नहीं की थी।